हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये आप लोग का नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है और इसी का क्वेश्चंस मैं आप लोग को आज करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि वैसे नंबर जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं तो ये देखो 5/2 है जो कि हमारा पी बटा क्यू के रूप में है। ठीक है, तो जैसे हम जीरो भी हो सकता है पी बटा क्यू क्योंकि 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि रेशनल नंबर वे हुए जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन में से देखा जाए तो किसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। फिर वही बात आ गया कि रेशनल नंबर इसमें से कौन सा है। तो ये आपका जो ये एक नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, डी भी नहीं है। और बी कैसे रेशनल नंबर है, देखिए हम 2√7 है बट्टा में 7√7 है। तो √7 कट जाता है तो हमारे पास बैठता है 2/7 जो कि हमारे पास पी बटा क्यू के रूप में आ गया। यानी कि सही आंसर हमारा हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। फिर से वही बात आ गया कि रेशनल नंबर क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेशनल नंबर है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि देखिए ए नंबर तो रेशनल नंबर होगा नहीं, बी पाई रेशनल नंबर नहीं होता है, और सी तो अनडिफाइंड हो गया। यानी कि ये डी हो जाए जो हमारे पास डी है 0/4 है, यानी कि ये जीरो है, तो यह जीरो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। फिर अब आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो इसमें से इरेशनल नंबर क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी पाई है। पाई इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा नंबर द रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 इज। इसमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ उस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर का वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हम देखते हैं सी नंबर, ये 7/2 है, ये हमारे हम इसको लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, और ये 3.5 जो है ये 3 और 4 के बीच में आता है। तो यानी कि सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर देखिए पाई क्या है, पाई इजे। तो पाई क्या होता है, तो हम बता चुके हैं, पहली बात करते हैं कि पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इरेशनल नंबर पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो ये रियल नंबर जो है रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी होता है। यानी कि जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर पे एवरी रेशनल नंबर इज ए। एवरी रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी रियल नंबर होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रियल नंबर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजर इज ऑलवेज ए। दो प्रोडक्ट का जब हम जो इंटेजर को जब हम प्रोडक्ट करते हैं गुना करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये एक इंटेजर है, -1 को 1 से गुना करते हैं तो -1 क्या था, तो ये भी इंटीजर है। अगर हम 2 को 4 से गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8, तो ये भी इंटीजर है। ये कह सकते हैं कि अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है इंटीजर सही आंसर। 10वां नंबर देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 6√5 गुना 2√5 है, 6√5 इंटू 2√5। सबसे पहले 6×2 = 12 हो गया। अब फिर √5 आ गया हमारे पास 5, तो इसको लिख सकते हैं 12×5 कितना हो गया, तो वही हो गया 60। यानी कि सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी 60 सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं ये 11वें नंबर को देख लेते हैं। 11 नंबर देखिए 8√15 डिवाइड किया, डिवाइड है तो हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख देते हैं 2√3। ठीक है, 2 को 2 4 से 8 हो गया, और 3 भी रूट के अंदर है, √15 भी रूट के अंदर, तो 3 से 5 को 15 को काट सकते हैं 5 बार में। तो हमारे पास बचता क्या है कि 4√5 बचता है। 4√5 आपका सही आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12वें नंबर में आ जाते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को देख के हमारे पास एक फॉर्मूला याद आता है a+b और a-b। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो आपका a+b और a-b के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं।
तो इस तरह से इस इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं a² यानी कि 3 का स्क्वायर घटा √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 गए तो 6। इसका क्या बचा? 6 बचा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 6 हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 13 नंबर पे देख लेते हैं। 13वां नंबर पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में जो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया, ठीक है, उसी फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्मूला में आता है। तो हम लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 11 हो गया और -7 हो गया, यानी कि जो बचता क्या है वो 4 बचता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए 4 हो गया, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। देखिए हमारे पास 1/√2 दिया हुआ, इसका बताता है कि रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक। तो ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास है √2, तो हम उसको √2 और √2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बचता क्या हमारे पास? ऊपर में आ जाता है √2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से √2 ही बचता है, और नीचे में √2 और √2 मल्टीप्लाई करने से 2 बचता है, जो कि हमारे पास आ गया क्या? √2/2। तो कि सही आंसर क्या यहाँ पर है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमें सही आंसर है, ठीक है। फिर आते हैं 15वें नंबर में। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द। यह हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ, और इसे रेशनलाइज करने पड़ता है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज। फिर देखो उसी पर ट्रक करते हैं 1/2 प्लस √3, ठीक है। 1 इसको फिर से कर देते हैं, ये रहा 1 + 2 + √3। इसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर में 2 - √3 बाय में 2 - √3। तो ऊपर में हमारे पास बचता क्या है कि 2 - √3 बचता है। नीचे हम लिख सकते हैं, देखिए a + b, यहाँ पर a + b और a - b के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास बचता क्या है? ऊपर में 2 - √3 बचता है, और नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 4 में 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है, यानी कि 2, ये हमारे पास ये वाला होगा सही आंसर 2 - √3, ठीक है। बाय 1 भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर बी में 2 - √3 बाय में 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं 16वें नंबर में क्वेश्चन पे। फिर रहा आपका 16वां नंबर 2√3 + √3। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 2 और 1 को, यानी कि 3√3 हो जाएगा। ये सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वें नंबर में। √9 इज डैश नंबर। देखिए √9 को हम इसको लिख सकते हैं, √9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3, जो कि हमारे पास निकल के आ जाता है 3। तो ये हमारे ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया रेशनल नंबर सही आंसर है। 18 देखते हैं कि इन बिटवीन एनी 2 नंबर देर आर। बात करता है कि इन बिटवीन 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, उसके बीच में अगर बोला जाए तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि सही आंसर हो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये रहा, ये आपका ये 19वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 18 हम लोगों ने देखिए, 19 देख लेते हैं। ये तो सम बात कर रहा है कि ऐड करना है, कि सम ऑफ 0.3 का बार और 0.2 का बार। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 को 3 को बार को 3 लिख देते हैं, और 0.2 नीचे लिख देते हैं। इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बचता है 5 0, यानी कि 5 का बार लिख सकते हैं, 0.5 का बार हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/9, एक संख्या का बार 1/9 लिख सकते हैं, यानी कि 5/9 है आपका सही आंसर है, या कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। फिर देखिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये समीकरण को देखते हैं कि 2 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0 प्लस बट्टे में 5 का पावर 0 है। तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो इसका भी वैल्यू हमारे पास आया 1, और इसका भी वैल्यू आया 1 + 1, बाय में भी ये 1 आया, यानी कि 2/1। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 हो गया सही आंसर। आ जाते हैं 21वें नंबर में। ये रहा हमारे पास एक इक्वेशन, 16 का पावर 3/2 है। तो देखिए 16 है, इस 16 को हम 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 4 का पावर 2 लिखा। ऊपर में हमारे पास 3/2 पहले से ही है, ये 2 पावर कट जाता है, तो बचता क्या है? 4 का पावर 3 बचता है, ठीक है। 4 का पावर ये हमने
अच्छा, 4 का पावर 3 बचता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16 64, यानी कि सही आंसर क्या आएगा 64 है। कि जो हमारे पास ये इसमें 64 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये 64 होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा 64, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए देखिए, ये रहा हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन का देखते हैं। 17 का पावर 2 है और 17 का पावर 5 है। इसको मैं इस तरह से, ये 17 को हम लिख देते हैं एक बार और पावर को हम ऐड करते हैं 2 + 5, बचता क्या है 17 का पावर में 5 + 2 7, यानी 17 का पावर में 7, ये 17 का पावर में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है का सही आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 64x बराबर है 8, तो वैल्यू हमारे 8 का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 8/64, काटते हैं 8 1 8, 8 8 64, यानी कि 1/8, इसका होगा सही आंसर 1/8, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्या होगा, ये ऑप्शन का गलत हो सकता है, 1/8 है और क्या सही आंसर होगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये रहा आपका 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर में -3 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर में 3, यानी कि ये हमारे पास आ गया कि 2 पावर 3 हो गया 8, 1/8, यानी कि सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। 25वां क्वेश्चन देखिए, 0.6 का बार है दिया हुआ है, तो इसका किसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 का बार है, तो ये 6 हमने लिख दिया है और एक नंबर का बार है तो हम एक नौ लिख नीचे लिख देते हैं, काटते हैं, तो 3 2 6 और 3 3 9, हमारे पास बच के आता है 2/3, यानी कि सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये रहा आपका 26वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का समीकरण है, 0.47 है और इसमें सिर्फ 7 का बार दिया हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 47 पहले लिखते हैं। देखिए, एक नंबर का बार है, सिर्फ 7 का बार है, तो हम 1 9 लिखते हैं नीचे में। एक नंबर का बार नहीं है तो एक हम 0 लिखेंगे और ऊपर में माइनस कर देंगे ये जिसका बार नहीं है, जिसको 4 का बार नहीं है। ठीक है, तो 47 में 4 माइनस करते हैं तो 43 बचता है और नीचे में 90 बचता है, 43/90 इसका सही आंसर है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 26वां क्वेश्चन हो गया। 27वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपका ये 27वां क्वेश्चन, देखिए आ गया हमारा, ये 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 संख्या 3 डिजिट का बार है, 0 का भी बार है, 0 का भी बार है, फिर 1 का बार, 3 डिजिट का बार है, तो हम 3 9 लिखेंगे नीचे में, यानी कि 1/999 होगा इसका सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें वैल्यू निकालना, तो देखिए 36 है तो हम 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। पावर में हमारे पास 1/2 ऑलरेडी है। ठीक है, 1/2 है तो ये 2 2 कट गया, तो 6 का पावर 1 आया, यानी कि इसका सही आंसर होगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन। 125 है हमारे पास, 125 का पावर -1/3 दिया हुआ, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और ऊपर में हमारे पास है -1/3, ये 3 3 हमने काटा तो 5 का पावर -1 आया, तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं तो 1/5, यानी कि सही आंसर है क्या 1/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 30वां क्वेश्चन रहा। 30वें क्वेश्चन में क्या करें, 32 का पावर 2/5 है। देखिए 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, उसके बाद हम ऊपर में हमारे पास 2/5 ऑलरेडी है, तो ये 5 5 हमने काटा तो 2 का पावर 2 बचा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन है। 31वां नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ 256 है, यहाँ पर भी 256, यहाँ पर हम एक 256 लिख सकते हैं। उसके बाद हम पावर को ऐड कर देते हैं। पावर हमारे पास है 0.16 + 0.09, तो हमारे पास क्या बचता है कि 256 का पावर में
0.25 बचता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 को 256 का पावर में 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 256 को हम लिख सकते हैं क्या है, 256 को लिख सकते हैं 4 का पावर 4, और पहले से ही हमारे पास है 1/4, ये 4 हमारे पास कटा, यानी कि 4 का पावर 1, यानी कि ये जो बचा क्या, 4 बचा। सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।